भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो चौथा रूप है वो है कूष्मांडा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमने मां शैलपुत्री को भी बहुत विस्तार से सुना, उनके पूजन के रहस्य को भी हम लोगों ने विस्तार से जाना, उनका फल कैसा होता है वो भी हमने बहुत विस्तार से सुना। नवरात्रि में चौधरी मां माता रानी का जो दूसरा रूप है मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी माता की महिमा को भी हमने बहुत विस्तार से जाना, उनके पूजन के फल को हम लोगों ने श्रवण किया। और माता रानी का जो तीसरा रूप है नवरात्रि में जिनका नाम है मां चंद्रघंटा, हम लोगों ने भगवती पराम्बा माता चंद्रघंटा की विवेकशीलता, इनकी विनम्रता, कलमशों का नाश करने वाली, ज्ञानोदय को प्रदान करने वाली और अपने घर पर आकर के तत्क्षण कृपा बरसाने वाली मां चंद्रघंटा की भी हमने महिमा को बहुत विस्तार से जाना। और पूजनी माताओं, नवरात्रि में भगवती पराम्बा का जो चौथा रूप है वो है मां कूष्मांडा। बोलो कूष्मांडा मैया की। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, मां कूष्मांडा का ध्यान करेंगे। सोरा संपूर्ण कलसम रुधिरालुत में वचा दधाना हस्त में पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा मैया की। नवरात्रि में भगवती पराम्बा देवी दुर्गा का जो चौथा रूप है उन्हीं का नाम है कूष्मांडा। इनका नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा, शब्दों पर ध्यान देंगे। भगवती के चौथे रूप को नवरात्रि में कूष्मांडा क्यों कहा गया? जब भगवती पराम्बा जगदम्बा मुस्कुराती हैं तो इनके मंद मंद हास्य से ये जो ब्रह्मांड है एक गेंद की तरह उछलने लगता है, कूष्मांड करने लगता है। तो मंद मंद मुस्काने से ब्रह्मांड गेंद के जैसा कूष्मांड करने लगता है, अर्थात उछलने कूदने लगता है। इसलिए वेदों में मां के लिए कूष्मांडा कहा गया। जिनकी मंद मंद मुस्कान से, सोचो जब मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड उछलने लगता है गेंद की भांति, यदि वही भगवती यदि तीव्र मुस्कान कर देंगी तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा मानो। तो जिनके मंद मंद हास्य से ब्रह्मांड गेंद के जैसा उछल कूद करने लगता है, अर्थात कूष्मांड करने लगता है, उन्हीं भगवती पराम्बा का जो चौथा रूप है वो है कूष्मांडा। जो भी साधक, जो भी भक्त मां कूष्मांडा का पूजन करते हैं, देवी पुराण में ऐसा लिखा है कि उस भक्त के लिए 3 प्रकार के तापों से अनायास मुक्ति मिल जाती है। हाँ, 3 प्रकार के तापों से कोई बच नहीं सकता, ध्यान रखना। 3 प्रकार के तापों से सबके लिए ही मिलना जुलना पड़ता है। 3 प्रकार के ताप सबको परेशान करते हैं। 3 प्रकार के तापों की वृह अग्नि से सबको जलना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् देवी पुराण ऐसा कह रही हैं कि जो भी साधक, जो भी देवी उपासक, जो भी सनातनी माता कूष्मांडा का पूजन कर लेते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनको प्रसन्न कर लेते हैं,
उनके जीवन में उनको 3 प्रकार के तापों से सहजता में, आनंद में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? एक है आदि दैविक ताप, दूसरा है आदि दैहिक ताप, और तीसरा है आध्यात्मिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा। आदि दैविक ताप कौन सा है बंटू भैया? आदि दैविक ताप बोलते हैं देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। अब आप कहोगे देवता भी दुख देते हैं क्या? देवता भी क्या परेशान करते हैं? देखो, देवताओं का जो चरित्र है वो सुख देने वाला भी है और दुख देने वाला है। यदि देवताओं की सेवा करोगे, देवताओं की पूजन करोगे तो सुख मिलेगा। देवताओं का पूजन बंद कर दोगे, देवताओं की निंदा करने लगोगे, वेदों की निंदा करने लगोगे, संतों की निंदा करने लगोगे, ब्राह्मणों की निंदा करने लगोगे, भगवान के मंदिरों की निंदा करने लगोगे, तो देवताओं के द्वारा आपको दुख भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो बीना बेटा, पहला जो ताप है वो है दैविक ताप, अर्थात देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट, देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख। अब देवताओं के द्वारा जो दुख दिया जाता है वो कैसा होता है, कैसे मालूम पड़ेगा? कि जो तुम भोग रहे हो वो देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप है, कष्ट है। जैसे अनायास आकाश मंडल से बिजली का गिर जाना, और उस बिजली की चपेट में जितने आ गए उनका राम नाम सत्य हो गया। तुमने सोचा थोड़ी था, तुम्हें पता थोड़ी था कि आकाश मंडल से बिजली गिरने वाली, वो गिर गई। आप उस बिजली में जल के भस्म हो गए। इसको बोलते हैं देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट, दैविक ताप। जैसे किसान की खेती बहुत हरी भरी है, किसान की खेती में बहुत अच्छी फसल लगी हुई है और अचानक से ओले पड़ जाए, और ओले पड़ते ही किसान की सारी फसल नष्ट हो जाए। आपने सोचा थोड़ी था कि ओले गिरेंगे हमारे खेत में, नहीं तो आप इतनी अच्छी बोनी करते ही क्यों? भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, ये आपको पता थोड़ी था, अपने आप आ गए। इनको कहते हैं देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप, देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट। कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, लेकिन भगवती परम्बा जगदम्बा की शरण में जो आ जाता है, माता कुष्मांडा की जो आराधना उपासना करने लगता है, माता कुष्मांडा के लिए जो प्रसन्न कर लेता है बघेल साहब, उसके लिए ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट कभी परेशान करता नहीं है, कभी सताता नहीं है, कभी उसके जीवन में वो विघ्न बाधा आती नहीं है। दूसरा ताप है दैहिक ताप। चौधरी मां, दैहिक ताप कैसे कहते हैं? दैहिक मतलब शरीर के द्वारा किया हुआ पाप, जो आप पिछले समय में अपने शरीर के द्वारा पाप करके आए हो, अपराध करके आए हो, अत्याचार करके आए हो, और आज आपको उसका फल प्राप्त हो रहा है। आज हम खुश हैं तो पिछले कर्मों के आधार पर है, यदि आज हम दुखी हैं तो पिछले कर्मों के आधार पर हैं। उसी को कहा जाता है दैहिक ताप, अर्थात आप जो पहले समय में करके आए हो उसका आपको फल प्राप्त हो रहा है, इसको भी कोई काट नहीं सकता है। लेकिन दैहिक ताप को भी नष्ट करने की क्षमता, दैहिक ताप को भी समाप्त करने की क्षमता यदि किसी में है
तो नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो चौथा रूप है जिनका नाम है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा का जो पूजन करता है, माँ कूष्मांडा को जो प्रसन्न करता है, माँ कूष्मांडा को जो अपना बना लेता है, माँ कूष्मांडा उसके ऊपर दैहिक ताप का जो प्रकोप होता है उसको भी समाप्त कर देती है। मेरे प्यारे, ताली जोर से बजानी पड़ेगी। कितने ताप हो गए? 2। और तीसरा जो ताप है चौरसिया बाबूजी, वो है आध्यात्मिक। अर्थात हम अपने मन से किसी का बुरा सोच रहे हैं, हम अपनी वाणी से किसी को बुरा कह रहे हैं, हम अपने हाथों से किसी का बुरा कर रहे हैं। बोलो, तुम किसी का बुरा करोगे, भगवान तुम्हारा कभी अच्छा होने देंगे? बोलो ना, सपना बोलना बेटा। यदि हम किसी का बुरा करेंगे तो निश्चित मानिएगा हमारा भी बुरा होना है। अब तुमने यदि किसी के रास्ते में कांटे बोए हैं और तुम सोचो कि तुम्हारे रास्ते में गुलाब के फूल मिले तो क्या संभव है? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रास्ते में गुलाब के फूल तुमको मिले तो आपको भी दूसरों के रास्ते में गुलाब के पुष्प बरसाने होंगे, तभी आपके रास्ते में गुलाब के फूल आपको प्राप्त होंगे। मन से आपने किसी का बुरा किया है, अपने वाणी से किसी की बुराई की है, यदि आपने अपने शरीर से, हाथ पांव से किसी का बुरा किया है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। इससे भी कोई मुक्त नहीं हो सकता है, इसका भी फल भोगने को तैयार रहना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् देवी पुराण ऐसा कह रही हैं कि यदि किसी से अध्यात्म पाप हो गया है, मन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा हो गया है, उसका फल आपको बहुत भयंकर रूप से मिलने वाला हो, दुष्परिणाम। आप माँ कूष्मांडा की शरण को ग्रहण कर लीजिए, आप माँ कूष्मांडा का यजन भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, आप माँ कूष्मांडा को प्रसन्न कर लीजिए, आप माँ कूष्मांडा को सिद्ध कर लीजिए। सच कह रहा हूँ, आध्यात्मिक ताप जो है वो आपके आसपास भी नहीं आएगा। अर्थात मन से, वाणी से, वचन से आपने जो बुरा कर्म कर दिया है, माँ कूष्मांडा उसको अपने ऊपर ले लेती हैं और आपको माँ गंगा के जैसे पवित्र करके धरती पर विचरण कराती रहती है कि तू मेरी भक्ति करता रहे, तू मेरी भक्ति में जुड़ा रहे, तू मेरी सेवा और साधना से जुड़ा रहे। तेरे आदि भौतिक, तेरे आदि दैविक और तेरे आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के तापों को मैं ग्रहण कर लूंगी। ऐसी है भगवती पराम्बा माता कूष्मांडा।